तो रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डिवाइन फीनिक्स जाउची से कहता है तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरे गिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर जाउची को पूरे 3 गिफ्ट मिलते हैं। वो तीनों गिफ्ट जाउची के पास आ जाते हैं। फीनिक्स उसे कहता है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तीसरे टेस्ट में क्या हुआ। जब मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा था तुम्हारा दिल अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ को हासिल करना चाहता है तो तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए अपने दिल को मजबूत करना होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें अपने प्यारे की जान लेनी होगी तभी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। इसका मतलब ये था कि तुम्हें स्ट्रेंथ को छोड़ने के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए तुम अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सको, क्योंकि फीनिक्स एक बहुत ही नरम दिल जानवर है। इसी वजह से मैंने इस टेस्ट को इस तरह का डिजाइन किया है और तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। मैं जानबूझकर इस टेस्ट में सभी लोगों को रॉन्ग डायरेक्शंस में हिंट देता हूँ ताकि वो सभी लोग इस टेस्ट को अपने दिल की सुनकर पास कर सकें। इससे पहले जो 7 लोग थे उन 7 लोगों ने इस टेस्ट को पास किया, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। उन सभी लोगों को जब उनके प्यारों ने अपने डैगर के साथ अटैक किया सभी लोगों ने आगे से रेजिस्ट किया, लेकिन तुमने तो रेजिस्ट भी नहीं किया बल्कि तुमने अपनी प्यारी जानने वाली के हाथों से मरना पसंद किया। यहाँ पर सबसे पहले गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें अपना ब्लड देने वाला हूँ। ये ब्लड ड्रॉप्स तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद मैं डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन देंगे। तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ जाएगी। जाउची को वहाँ पर 3 ब्लड ड्रॉप्स दिए जाते हैं तो जाउची की उंगली के अंदर वो तीनों ब्लड ड्रॉप्स चले जाते हैं, जिससे जाउची वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त फायर पावर निकलती है। डिवाइन फीनिक्स उसे कहता है मैंने आज से पहले जितने भी लोगों को अपनी ब्लड लाइन की पावर दिया उन सभी को सिर्फ एक ही ब्लड ड्रॉप दिया जाता रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इविल गार्ड की मेरिडियंस हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे 3 ब्लड ड्रॉप्स को हैंडल कर सकते हो। और ऊपर से मुझे पता है कि तुम्हारे पास इविल गार्ड का डिवाइन सीड ऑफ फायर है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास फायर की इम्यूनिटी है। जाउची वहाँ पर 3 ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन इस चिल्लाने के साथ साथ ही उसे नई पावर्स मिलती हैं। फिर वो एक जोरदार चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से फीनिक्स की फ्लेम्स निकलती हैं और हमारे जाउची के माथे के ऊपर फीनिक्स का निशान भी आ जाता है, क्योंकि हमारे जाउची के पास भी अब फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ चुकी है। डिवाइन फीनिक्स जाउची से कहता है लगता है कि तुमने उस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर परफेक्टली फ्यूज कर लिया है, तो अब तुम्हारे पास नई पावर्स आ चुकी हैं। मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस महसूस हो रहे हैं। मेरे तीनों ब्लड के ड्रॉप्स की वजह से तुम्हारा लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब तुम्हारे पास 300 साल की जिंदगी है, तुम 300 साल और जिंदा रह सकते हो। फिर दूसरे गिफ्ट में जाउची के पास एक बॉटल होती है जिसके अंदर एक पिल होती है। वो जाउची से कहता है ये दूसरी चीज है जिसके अंदर एक पिल है। इस डिवाइन फीनिक्स पिल को खाने से तुम्हारी परफॉर्म स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर साथ ही एक टूटी हुई प्लेट भी होती है जिसके ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फीनिक्स लिखा होता है। एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स का स्किल लिखा होता है। एक स्टोन टैबलेट होता है, लेकिन वो आधा टूटा हुआ होता है। डिवाइन फीनिक्स यहाँ पर जाउची को इसके बारे में बताता है। वो जाउची से कहता है दुनिया में 3 तरह की पावरफुल टेक्निक्स हैं। एक को वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फीनिक्स कहते हैं, दूसरी को वर्मिलियन वर्ल्ड कंसोलेशन स्पिरिट सॉन्ग कहते हैं और तीसरा गोल्डन क्रोड्स रैकेट ऑफ बर्निंग वर्ल्ड है। इन तीनों को स्कॉचिंग ह्यूमनली बुक्स कहा जाता था जब गॉड्स यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर हुआ करते थे। इन तीनों बुक्स के अंदर जो स्पेशल स्किल्स लिखे हुए हैं उससे तुम्हें इतनी ज्यादा परफॉर्म स्ट्रेंथ मिलेगी कि तुम ह्यूमंस को भी जलाने की पावर रख सकते हो। डिवाइन फीनिक्स जब स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट में आया था और जहाँ पर उसने अपने जो ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़े थे वो अपने साथ एक स्टोन बुक लेकर आया था जिसके ऊपर उसकी 6 स्टेजेस लिखी हुई थी, यानी कि उसके वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के 6 स्टेजेस लिखी हुई थी। जाउची उस स्टोन टैबलेट को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश होता है और एक्साइटेड भी होता है। जाउची कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि स्टोन टैबलेट के ऊपर फीनिक्स की लिखी हुई टेक्निक्स हैं, तो वो सारी की सारी फायर के रिलेटेड होंगी। अगर मैंने इनको मास्टर कर लिया तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऊपर से इस डिवाइन फीनिक्स ने कहा है कि ये गॉड्स के एरा की एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाउची जैसे स्टोन टैबलेट की तरफ देखता है तो उसके ऊपर नंबर 5 और नंबर 6 की 2 टेक्निक्स लिखी होती हैं, जबकि बाकी की पहली 4 वो मिसिंग होती हैं क्योंकि वो टूटा हुआ है। जाउची चिल्लाकर फीनिक्स से कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? तुमने कहा कि इसके ऊपर 6 स्टेजेस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर तो सिर्फ 5वीं और 6ठी स्टेज लिखी हुई है, बाकी की 4 कहाँ पर है? अगर मैं 4 नहीं मास्टर करूंगा तो मैं आखिरी 2 को कैसे समझ पाऊंगा? डिवाइन फीनिक्स से कहता है मुझे भी इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि बाकी की 4 खो चुकी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि ये एक टूटा हुआ स्टोन टैबलेट है, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता, मैं आखिरी 2 के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। साथ ही डिवाइन फीनिक्स उसे इस बारे में बताता है कि इस बुक को तोड़ा कैसे गया। वो उसे बताता है कि हजारों साल पहले डिवाइन फीनिक्स ने यहाँ पर 2 ट्रायल ग्राउंड्स को छोड़ा था, तो जो डिवाइन एम्पायर में ट्रायल ग्राउंड था उसको बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया गया और उस ट्रायल ग्राउंड को ढूंढने के बाद ही वहाँ पर जो लोग थे जिन लोगों ने वहाँ से ब्लड लाइन की पावर हासिल की उन्होंने वहाँ पर डिवाइन एम्पायर बना दिया। लेकिन तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि इंसान कितने बुरे हैं। डिवाइन ब्लड लाइन वालों के पास जो ट्रायल ग्राउंड था उनके ऊपर हर बार अटैक होता। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन को हासिल करना चाहते थे, इसी वजह से बार बार उस ट्रायल ग्राउंड के ऊपर अटैक्स किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो डिवाइन फीनिक्स की स्पिरिट थी सारे अटैक्स होने के बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से
जब उस फिनिक्स ने अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया तो उसने फिनिक्स की विल को भी डिनाई कर दिया। ऐसे तो ऐसा होना नामुमकिन था, लेकिन वहाँ पर जो डिवाइन सोल का एक छोटा सा टुकड़ा था, उस फिनिक्स की सोल का टुकड़ा, उसकी अपनी कॉन्शियसनेस पैदा हो गई थी। तो उसने मुझे अपनी पावर्स के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो कि रियल डिवाइन फिनिक्स की सोल का टुकड़ा है। और साथ ही उसने दूसरे ट्रायल ग्राउंड को भी तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सके। वहाँ पर उस कॉपी के साथ मेरी फाइट हुई। हम दोनों की फाइट काफी दिनों तक चली और बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट थी। इसी फाइट के दौरान इस जेड स्लीप के ऊपर से आधा हिस्सा टूट गया, तो बाकी का आधा बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। इसके ऊपर अब सिर्फ 2 स्टेजेस लिखी हुई हैं, जबकि मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बता दी है। तो डिवाइन एम्पायर के अंदर जो ट्रायल ग्राउंड है, वहाँ पर जो डिवाइन फिनिक्स की सोल है वो मेरी एक कॉपी है, जिसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। मैं उससे जीत नहीं सका, इसी वजह से मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आकर अपनी फायर के साथ एक कॉपी बना दी। यहाँ पर तुम जिससे बात कर रहे हो ये भी मेरी एक कॉपी है। जबकि जाउची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने ठग लिया है, ये तो रियल डिवाइन फिनिक्स की सोल है भी नहीं। डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरा 1 महीना देता हूँ। 1 महीने में इस जेड स्लीप के ऊपर दोनों टेक्निक्स को तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो, लेकिन तुम इसको समझ पाओगे या नहीं ये तुम्हारी अपनी कम्प्रीहेंशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है कि डिवाइन फिनिक्स एम्पायर वाले लोगों को अभी भी ये वाला टुकड़ा चाहिए। वो इस टुकड़े को ढूंढ रहे हैं। अगर उनको किसी तरह से पता चल गया कि ये वाला टुकड़ा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसी वजह से तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। और साथ ही वो उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। हमारा जाउची उसी की डायमेंशन के अंदर पूरे 1 महीने के लिए वहाँ पर स्टडी करने वाला है। जाउची कहता है, लगता है कि अब मुझे इस टूटे हुए टैबलेट के ऊपर से 5वें और 6ठे स्टेज को ही मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको समझूंगा कैसे। जाउची उसको बार बार पढ़ता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आती। जाउची कहता है, मैं क्या करूँ, अगर मैं पहली 4 स्टेजेस को नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अगली 2 स्टेजेस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। इन पर जाउची को अपने मास्टर की याद आती है। जाउची कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था जब उन्होंने मेडिसिन मैनुअल को पढ़ा था उन्हें भी इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वो मेडिसिन मैनुअल आधा फटा हुआ था। मेरे मास्टर ने उस फटे हुए मैनुअल को पढ़ के बहुत ही महान डॉक्टर बन गए और उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन बनाए की वजह से उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरे मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी कम्प्रीहेंशन के स्किल्स मास्टर से भी ज्यादा अच्छे हैं। जाउची कहता है, मास्टर आपने मुझसे कहा था कि मेरे स्किल्स आपसे अच्छे हैं, तो मैं इस बात को यहाँ पर साबित करूंगा। फिनिक्स की दी हुई इन दोनों टेक्निक्स को यहाँ पर कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करूंगा। जाउची जल्दी से उस बॉटल को निकालता है जिसके अंदर डिवाइन फिनिक्स पील होती है। वो उस पील को निकाल कर खा जाता है। उस पील को खाने से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे 1 महीने तक जाउची उस स्किल को वहाँ पर देखता रहता है, उसको मास्टर करता है, उसको कम्प्रीहेंड करता है। कि डिवाइन फिनिक्स अभी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। डिवाइन फिनिक्स कहता है, ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। इसने यहाँ पर उस पील को खाकर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। इसकी मदद से ये अपने आप को फोर्स कर रहा है इन दोनों स्किल्स को कम्प्रीहेंड करने के लिए। तो इन दोनों स्किल्स के नाम एम्फ्रियन डांस ऑफ फिनिक्स विंग है और दूसरे का नाम स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस है। डिवाइन फिनिक्स कहता है, तो ये इन दोनों स्किल्स को यहाँ पर मास्टर कर लेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर जो पक्का इरादा कर लिया है। जाउची का 1 महीना पूरा हो जाता है। डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, इंसान तुमने तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक कर दिया है। तुम्हारे कम्प्रीहेंशन के जो स्किल्स हैं वो एस्टॉनिशिंग हैं। मैं ऐसा कहूँ कि इस दुनिया में प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लायक हो तो ये गलत नहीं होगा। साथ ही डिवाइन फिनिक्स उसे कहता है, तुम्हारा यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाले हो। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ कि आज से पहले मैं तुम्हारे जैसे जीनियस बंदे से पहले कभी नहीं मिला। जाउची के हाथ में जो इम्प्रिंट होता है वो तो गायब हो रहा होता है। वहीं पर जाउची के सामने एक फायर अपीयर होती है और वो फायर उसके माथे के ऊपर जाकर लगती है, जिससे उसका निशान चमकना शुरू हो जाता है। फिनिक्स जाउची से कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस वाली स्पेशल पावर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन इससे तुम्हें कौन सी पावर मिलेगी ये तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा, जब तुम इस पावर को यूज करने के लायक हो जाओगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। एल्डर बाइचून ज़ूरो से कहते हैं, मिस अब हम लोग क्या करें, जितना खाना हमारे पास था वो सारा खत्म होने वाला है। चू को बहुत ज्यादा भूख लगी है, जबकि बड़े भी बार बार पूछ रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बाहर अभी तक मौजूद हुए तो वो हमें मार डालेंगे। क्या ह्यूमंस वाकई में मेरे क्लैन को यहाँ पर एंड करना चाहती हैं? ज़ूरो से कहती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस सील को ओपन करो, मैं बड़ी स्पीड से बाहर जाऊंगी और उन बैंडिट्स के खाने को चुरा कर ले आऊंगी। वो बैंडिट्स बाहर ही आग जलाकर बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, लगता है कि वो सभी लोग अभी तक अंदर मर चुके होंगे, क्योंकि उनके पास तो खाना है नहीं। लोग ना तो बाहर निकल सकते हैं, तो अभी तक तो वो मर गए होंगे। इसी वक्त ज़ूरो बड़ी स्पीड से बाहर निकलती है। वो उन बैंडिट्स के ऊपर अटैक करती है ताकि उनके पास से उनके खाने को चोरी कर सके, और उसके साथ कुछ और लोग भी बाहर आए होते हैं। ज़ूरो जैसे ही उनके ऊपर अटैक करती है तो वो सभी लोग उनके टेंट्स की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ से राशन उठा सकें। वो ज़ूरो से कहते हैं, यहाँ पर राशन पड़ा हुआ है। तो बड़ी स्पीड से उस राशन की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही वो वहाँ पर
पहुंचती है, ज़ोरो के ऊपर अटैक होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक डीमन उसे कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर हमारा खाना लूटने के लिए जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा खाना अंदर खत्म हो चुका है। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। ज़ोरो बेचारी उनके अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।